I lost my parents when I was very young, pretty young. At the age 5. 5. Yeah, एक बंदा दे रहा था तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. Okay. सोचा फाड़ देंगे बोल के घुस गए. Okay. कोर्स का फीस भी एक्सपेंसिव था. वो हर एक बंदा मैनुअली ऑटो वाले के पास जाता था, उसको कन्विंस करता था. जो ऑटो वाला इंटरेस्टेड है, हाँ हम बुलाए तो जाता है, वैसा ऑनबोर्ड करते थे उनको. आई अप्रोच्ड ओला ऑल्सो. इतने सारे मेल्स लिखे, नो रिस्पॉन्स, कुछ भी नहीं था. वो इन्वेस्टर मेरा को फाउंडर के साथ मिलके दूसरा कुछ की स्टार्ट करेंगे बोल के दे हैव स्टार्टेड समथिंग एल्स दैट्स इनटू रियल एस्टेट. स्टार्टेड डो टैक्सी. Okay. डो टैक्सी क्या करता है बोले तो वो लास्ट माइल डिलीवरी प्रॉब्लम सॉल्व करता है. वो लोग अप्रोच करके वो लोग इंटरेस्ट दिखाए थे, उन लोगों से पिचिंग हुआ है. ऑलमोस्ट टर्म शीट साइन होने के टाइम पे क्या है पता नहीं, हमारा वेबसाइट डाउन हो गया. Okay. सो जब वेबसाइट डाउन होता है दैट मीन्स यू आर नॉट इन कंट्रोल बोल के था. तो जितने भी जिम्स हैं उन लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे. आप यू डोंट हैव टू पे मंथली फीस. Whenever you feel that you want to hit a gym, you just open Gymly, find the nearest gym or any gym, buy the day pass or the hourly pass, just go there. It is not fully launched, but we have आइडिया tested सही that. है, आइडिया बहुत सही है. आइडिया अभी लॉन्च भी करूँगा. अभी भी करोगे तो बहुत चलेगा. चलेगा बहुत सही है. चलेगा. आइडिया अच्छा है, बहुत अच्छा है. थैंक्स. शो में ही रघु राजीव लोग ही एडवाइस कर रहे थे कि RAT sounds very negative. A group of every user of Flap Live is known as flapper. Okay. फ्लैपर बोल के बोलते हैं. तो समझो एक 10 या 10 या 15 फ्लैपर्स रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ग्रुप बना के ग्रुप लाइव में. तो अगर आप लोकल काउंसलर है और लीडिंग में गवर्नमेंट से है, आप 8 आवर्स में उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है. Okay. करके बताना है कि हम ये टाइम पे आपको ग्रुप लाइव पे आके इश्यूज रिजॉल्व करेंगे. अगर 8 आवर्स में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फ्लैप लाइव विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर दैट रिक्वेस्ट टू योर ओपोनेंट. बेसिकली अननोन एंटिटीज़ ऐसे जो रहते हैं उनको स्टडी करना बहुत इंटरेस्ट था. मेरा एक्चुअली पैशन था. आई वांटेड टू बिकम एन आर्कियोलॉजिस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम द पैरानॉर्मल साइकोलॉजिस्ट भी बनना था. नहीं हो सका, बट वो इंटरेस्ट रहता है. जगन्नाथ मंदिर के अंदर मुझे ऐसा मैं जब भी जाता हूँ मुझे गूज़बम्स आता है. आपका ओन नेटवर्किंग चैट होता है. इमेजिन ए ग्रुप ऑफ पावरफुल लीडर्स नेटवर्किंग इन वन प्लेस. दे हैव द पावर टू चेंज एन इकोनॉमी. They have the power to bail out a country. So an entrepreneur is like a strip club stripper. Okay. If your mood is bad, you had a fight, you're going through embarrassments, you're going through bankruptcy, it doesn't matter. End of the day, you have to dress up, get up, go and entertain. नमस्कार. जय जगन्नाथ. मेरे चैनल का नाम है किच्छी कथा अछि. जैसे हिंदी में बोलते हैं कि कुछ बातें हैं. हाँ. तो हर जी के साथ आज हम कुछ बातें करेंगे. डेफिनेट. फर्स्ट बताइए, उड़ीसा में आप पहले आए हैं या आप पहले आए थे? नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम इन उड़ीसा. घूमा है अभी तक? नहीं, कुछ नहीं घूमा. नहीं घूमा. मतलब उड़ीसा आने का मतलब क्या पर्पस क्या था? मेनली फॉर पॉडकास्ट इटसेल्फ आया था. मैं एक्चुअली दुबई में हूँ. ओके. तो इंडिया आया था कुछ काम से. तो अगर ये पॉडकास्ट का जब स्केड्यूल हुआ था, आई फ्लू डाउन. तो घूमना है या फिर दुबई चले जाना है? मैं कल सुबह जा रहा हूँ, रिटर्न टू हैदराबाद. फिर परसों सुबह फ्लाइट है. उड़ीसा के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? मतलब कुछ रिसर्च किया है या कुछ जानते हैं? नॉट मच, बट आई हर्ड इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री. आई एम सॉरी, स्टेट. ओके. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट. आप हैदराबाद से हैं? हाँ, हैदराबाद से. हैदराबाद अभी जितना आप ट्रैवल किए हैं हैदराबाद और उड़ीसा के बीच में आप कुछ यूनिक पता है आपको? मतलब देखा है आपने अभी तक? हाँ, सुबह जब आया था इधर ज़्यादा ग्रीनरी है. ओके. आई लाइक इट. तो पोल्यूशन कम ही होगा. हाँ. सो इट्स पीसफुल. इट्स वेरी पीसफुल. कुछ खाया है उड़ीसा का फूड? नहीं, अभी तक नहीं खाया. आते समय एक जगह देखा था जहाँ पे ग्रीन पत्ते में ना दे वर सर्विंग समथिंग. सो वो एक ड्राइवर को पूछा था कि ये क्या है. उसने बताया कि वो आलू के साथ आई थिंक दही बड़ा. नहीं, आई डोंट नो. आलू के साथ कुछ राइस की तरह पफ्ड राइस कुछ ही लगाते हैं. ओके. सो उड़ीसा का स्पेशलिटी है बोल के बोले थे. ओके. उतना ही मालूम था. पखाल भात खाना सही रहता है उड़ीसा में. राइट. वैसे आपका नेटिव ही हैदराबाद में है. हाँ. जो बिजनेस भी किया है वो हैदराबाद में ही किया है. हाँ. तो आपने शुरू कहाँ से किया? शुरू हैदराबाद से किया? जॉब तो मैंने ऑलमोस्ट 18 से स्टार्ट कर दिया था. ओके. मतलब पढ़ाई खत्म हो गया था उस टाइम? मैं पढ़ रहा था, पढ़ते हुए कर रहा था. ओके. मजबूरी थी. ओके. मजबूरी मजबूरी रहता है बिकॉज यू नीड टू सर्वाइव ऑल बाय योरसेल्फ. तो इसलिए
आपका बचपन कैसा था? बचपन टफ ही था, बट एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में काम करने को मिला था। फिर उसके बाद 2012 से एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी स्टार्ट किया था। ओके, 2012 से। 12 से ओके, ये आइडिया कहाँ से आया कि एंटरप्रेन्योर ही बनना है मुझे? कुछ ना कुछ बनना है, कुछ हटके मतलब करना है, खुद का कुछ करना था। कुछ करना था, बट आइडिया कुछ नहीं रहता है बिकॉज गाइडेंस नहीं रहता है आपको। तो वो टाइम पे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो, बहुत सारे जॉब्स स्विच करते हो, एंड एंड ऑफ द डे चलो कुछ शुरुआत करेंगे बोल के एक सॉफ्टवेयर, छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी से शुरुआत करे थे। ओके वहाँ से आइडियाज़ आना शुरू हुए थे। ओके, आप सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से थे? नहीं, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से नहीं थे, ओके कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से थे, ओके बट सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट था। मेरे को बचपन से लिखना, नहीं तो Hobbies कुछ था वो। कोडिंग करना मुझे पसंद नहीं था। पसंद नहीं था? हाँ, नहीं था। दोस्तों को गिफ्ट देके, पार्टी देके होमवर्क भी करवाता था। ओके तो आई वांटेड, बट सॉफ्टवेयर वो टाइम पे बहुत नया बूमिंग सेक्टर में था, तो सॉफ्टवेयर को मतलब फंक्शनली नया सीखा नया था। डेवलप हो रहा था उस टाइम पे। यस यस, तो वो टाइम पे फंक्शनली स्ट्रांग था। सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ सीखा है, कोडिंग नहीं करता हूँ मैं, बट फंक्शनली कोडिंग कहाँ करना है, क्या करना है, पूरा मालूम है। ओके, मतलब स्ट्रक्चर आपको पता है पूरा। पर आप अंदर नहीं जाते। अंदर नहीं जाता हूँ जानबूझ के। मैथ्स में भी वीक था। ओके तो फैमिली कैसा था? नहीं, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स व्हेन आई वाज वेरी यंग, प्रीटी यंग, एट द एज 5। 5? या हाउ? इन एन एक्सीडेंट। ओके, सॉरी। नो, उसके बाद आपका रिलेटिव्स के पास था, रिलेटिव से पला बड़ा था। Okay. फिर बाद में इंडिपेंडेंट बनना चाह रहा था बिकॉज आई हैव सीन दैट जर्नी। ओके, कुछ करना था। रिलेटिव्स अच्छे थे, जब सपोर्टिव थे? एंड थे। ओके ओके, ऑकवर्ड साइलेंस। ओके फिर मतलब पढ़ाई कहाँ से क्या क्या किया है आपने? मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है। Okay. वो भी बहुत बैकलॉग्स के साथ किया Okay. है बिकॉज एजुकेशन से ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकलिटी में इंटरेस्ट था। ओके सो कुछ भी अगर प्रैक्टिकली समझाते हो मुझे समझ में आता है, थियोरेटिकली आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, वो मुझे लगता भी नहीं था बिकॉज अपन ज़िंदगी में कुछ अप्लाई करते ही नहीं। सो आई थिंक डिग्री इज जस्ट लाइक ए ड्राइवर्स लाइसेंस फॉर यू टू ड्राइव ए कार, बट एंड ऑफ द डे योर स्किल सेट डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव द कार। डेफिनेटली। तो दैट्स हाउ आई लर्नड। सो बेसिकली जब काम करना शुरू करा था, प्रीटी यंग एज से काम करना शुरू करा था बिकॉज आई नीडेड मनी, पॉकेट मनी ये सब चाहिए था। तो वहाँ से वो जो एक्सपीरियंसेस रहता है, कॉर्पोरेट कल्चर रहता है, वहाँ से आपको ट्रेन भी, वो लोग ट्रेन भी करते हैं छोटे छोटे चीज़ों में, जैसे ईमेल एटिकेट है, ड्रेस कोड, ये सब, जेस्चर्स वगैरह, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा था बिकॉज वो टाइम पे सिर्फ इंग्लिश एक में मेरे को अच्छा रहता, ओके बाकी पूरे में मार्क्स कम थे। ओके इंग्लिश पे इंटरेस्ट भी था, सो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आई एक्चुअली यूज दैट एज अ मीडियम टू कम्युनिकेट। तो वहाँ से फिर ट्रेन, जो कॉर्पोरेट में आप ज्वाइन होते हो, दे एक्चुअली ट्रेन यू ऑन वॉइस एंड एक्सेंट। वो टाइम पे कॉल सेंटर्स बूम थे, राइट। तो वहाँ से आपको कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली आप डेवलप। पहले कॉल सेंटर पे काम किए थे? फर्स्ट मार्केटिंग जॉब लिया था, ओके, मार्केटिंग में। फर्स्ट मार्केटिंग जॉब दैट वाज इन द ईयर 2003 एंड आई वाज इन 2003 इंटर सेकेंड ईयर, तो Okay. +2 में था मैं। ओके ओके, तो +2 से? हाँ, +2 से। तो एंड ऑफ द कुछ भी नहीं था यार, ओके पॉकेट हाँ मनी हाँ भी नहीं हाँ, रहता। वही चीज़ समझ रहा हूँ। तो यू नीड टू वर्क, तो यहाँ पे मिला था, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। देन व्हेन आई एंटर्ड डिग्री फर्स्ट ईयर, देन आई अप्लाइड फॉर द फर्स्ट कॉल सेंटर जॉब। वो एक अलग जर्नी वो था। पार्ट टाइम था या फुल टाइम किए थे? नहीं नहीं, नाइट शिफ्ट था, मॉर्निंग कॉलेज, ओके, नाइट में हेक्टिक। हेक्टिक नहीं रहता था, वो टाइम पे यंग थे। तो कॉल सेंटर के बाद आपने क्या क्या जॉब किया है? सो कॉल सेंटर के बाद डायरेक्टली, अभी कॉल सेंटर ये सब नहीं चलेगा, लेट्स गेट इनटू प्रोफेशनल मोड बोल के, जैसा सीए रहता है अपना इंडिया में, वैसा यूएस में सीपीए रहता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ओके तो उसका कोर्स हैदराबाद में पूरी इंडिया में एक ही बंदा दे रहा था, ओके एक बंदा दे रहा था। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ओके सोचा फाड़ देंगे बोल के घुस गए। Okay. कोर्स का फीस भी एक्सपेंसिव था। तब मैं बैंक ऑफ अमेरिका में काम करता था, ओके सो दैट वाज माई लास्ट जॉब। ओके तो वो टाइम पे चलो लेट्स गेट इनटू सीपीए, इसमें मस्त बनेंगे, अलग रहता है करियर। कौन से एज में ये? इंजीनियरिंग के बाद? हाँ, डिग्री के बाद, डिग्री के बाद। ओके, डिग्री के बाद। दिस वाज इन द ईयर 2011। 11। ओके आई वर्क फॉर मेनी कंपनीज। ओके तो वो स्विच होते 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 लास्ट बैंक ऑफ अमेरिका में था। दैट वाज नॉट इनटू बीपीओ, दैट वाज इनटू मॉर्गेज सेक्टर। ओके पर वो मोनोटोनस ज़िंदगी रहती है, जाओ काम करो, घर पे आओ, अलग से रहो। सो जब वो सैचुरेशन पॉइंट था जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन एट पीक्स था, नहीं कुछ हटके करना है। देन आई जॉइन सीपीए। सीपीए में कैसा रहता है बोले तो आपको पूरे ऑडिट्स
सेम अभी बिग 4 फर्म्स में मैक्सिमम पूरे यहाँ के जो बंदे हैं पूरे सीए करके सीपीए करते हैं। ओके, वो सीए के बाद आता है? नहीं मतलब एक CA मास्टर इंडिया डिग्री में है। टाइप का कुछ है? नहीं वो भी सर्टिफिकेशन ओके, सेम सर्टिफाइड। हाँ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ओके यूएस में सीपीए बोलते हैं, इंडिया में सीए बोलते ओके ओके हैं। पर प्रैक्टिस करना है तो यूएस में सीपीए लिखना पड़ेगा। ओके तो सोचा ऐसा करके यूएस चले जाएंगे। ओके ओके, तो कोर्स ज्वाइन हुआ, चल रहा था। थ्योरी वाइज बोले तो स्टोरी वाइज कितने वो साल जब का होता है समझा ये कोर्स? ये आपको 4-5 महीने का रहता 4-5 है। महीने 4 ही सब्जेक्ट्स रहते हैं, बट बहुत टफ रहता है क्रैक करने। तो एग्ज़ाम भी इधर नहीं होगा, या तो दुबई में लिखना पड़ेगा, नहीं तो यूएस जाके लिखना पड़ेगा। ओके इंडिया में नहीं है, पर प्रैक्टिस वो सब करवाते हैं। फिर वहाँ पे भी बेसिकली एजुकेशन बोले तो एक बार ज्वाइन होने के बाद वो इंटरेस्ट नहीं था, तो वहाँ पे एक बंदा मिला था मेरे को, एक दोस्त बन गया, ओके वेरी क्लोज फ्रेंड्स बन गए। तो उसका भी सेम ऐसा ही इंटरेस्ट था, वो यूके में पढ़ के आया था। तो दोनों मिलके जब ज्वाइन हुए थे, फिर बाद में 1 महीने में बहुत बेस्ट फ्रेंड्स की तरह बन गए। फिर दोनों सोचे ऐसा नहीं कुछ हटके करते हैं बोल के। तब एंड ऑफ द डे सीपीए का कोर्स कंप्लीट हो गया था। एक कंपनी थी हैदराबाद में जो सीपीएस एग्ज़ाम नहीं लिखे तो भी दे वर एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर देम। ओके तो ठीक है, पहले तो जॉब में लाना चलो कर लेंगे बोल के उसमें घुसे। वो उतना खास भी इंटरेस्ट नहीं था। तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी था। ओके तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा समझ गए, सीख लिए, चलो अपना खुद का शुरू करते हैं बोल के। देन इट स्टार्टेड, देन द जर्नी स्टार्टेड। तो दोनों पैसे पूलिंग करे, वो अपने बाप से लेके आया, मैं क्या कि बाहर से कर्जा है वो ये सब उठा दिए। देन वी स्टार्टेड ए नाइस कंपनी नोन एज हेरेंग टेक्नोलॉजीज। ओके इट वाज रनिंग वेरी गुड इनिशियली। वो टाइम पे वेबसाइट्स वो ये सब बनाना रहता है ना। तो 2012 में 2012 दैट वाज वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर बूमिंग। सो अगर समझो डेंटिस्ट के पास गए, नहीं तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए, किसी मार्केटिंग खुद कर रहे थे? वी हैड ए बीडीएम। ओके वो टाइम पे सैलरीज भी कम थे। हाँ हाँ हाँ, डेवलपर कोई 15,000 10,000 पे करते थे। तो मार्केटिंग वाले को क्योंकि तो न्यू था मार्केट वो प्रीटी न्यू, मार्केटिंग वाले को कमीशन बेसिस में था। तो बंदा जाता था लाता था, वेबसाइट भी 10-15 हज़ार से बन जाते थे ओके। वो टाइम पे। मतलब डोमेन वगैरह खरीदना वो सब उसी में हो जाता था? डोमेन वो टाइम पे भी सस्ते थे। हाँ तो एंड ऑफ डे वो क्लाइंट से ही लगवाते थे। ओके ओके। सिर्फ डेवलपमेंट का चार्ज आप ले रहे थे? डेवलपमेंट का कंप्लीट सॉफ्टवेयर, प्रॉपर सॉफ्टवेयर कंपनी था। ओके धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट्स बनना शुरू हो गए थे। अच्छा था। तो इस बीच में ना हम लोग कभी कभी ऑटो रिक्शास में उसमें ट्रैवल करते रहते थे। तो वहाँ पे यूजुअली ऑटो सेगमेंट कब जब चाहिए नहीं मिलता है, ऑटो वाले से बार्गेन करना पड़ता है। और आप पूछोगे कि कोई ऑटो वाले को रोकोगे, कम प्राइस बोले, वो रिस्पॉन्स भी नहीं देता है, अगर नहीं आना है वो चले जाता है। तो इन सब में देर वी हैड एन आइडिया कि नहीं कुछ ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जिससे ऑटो रिक्शास ना डायरेक्टली कस्टमर्स को घर पे भिजवा देंगे। ओके पहले ओवर ए कॉल सोल्यूशन बनाएंगे बोल के सोचे थे। ओके सब ठीक था, बट हमारे को एक सीटीओ चाहिए था, क्योंकि वो भी सॉफ्टवेयर वाला नहीं है, मैं भी सॉफ्टवेयर वाला नहीं हूँ। तो हम लोगों ने एक बंदे को हायर किया। वो टाइम पे एआई की बात कर रहा था, दैट वाज इन ईयर 2012। ओके हम लोग को समझ भी नहीं आया, ठीक है टेक्नोलॉजी का बंदा है संभाल लेगा बोल के। उसको पे भी करे थे हम, बहुत ज़्यादा ही पे करे। फिर उसको लेके आए। देन मतलब उस टाइम पे एआई के बारे में इतना कुछ नहीं जानते नहीं थे था, कोई भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता था। वो जब एआई के बारे में बात कर रहा था तो आप फ्लैट हो जाते हो। हाँ मतलब कुछ बंदा कुछ अनोखा बोल दिया है। हाँ, उसकी टेक्नोलॉजी भी समझ में नहीं आता। कुछ बात कर रहा है, ओके ठीक है डन, ये सही है बोल के ले ले। सही है, मतलब ऊपर से चला क्या, ठीक है हाँ सही बोल रहे हो। हाँ, डेवलप भी करा था बंदा, ओके नॉट इन एआई टेक्नोलॉजी, वो टाइम पे नहीं था। बस कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप करा था, फिर मोबाइल एप्लीकेशन एक डेवलप करा था। फिर वैसे ना हम लोग ऑफिशियली बोले तो अभी तो ऑनलाइन मॉडल आ गया है जिसमें एप्लीकेशंस पूरे ऑनलाइन होते हैं। वो टाइम पे ना हम लोग एप्लीकेशंस प्रिंट करवाए थे 50,000 ओके ऑटोस वालों को ऑनबोर्ड करने। फिर एक 15-20 लोगों को हायर करे, ओके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को। वो हर एक बंदा मैन्युअली ऑटो वाले के पास जाता था, उसको कन्विंस करता था, जो ऑटो वाला इंटरेस्टेड है हाँ हम बुलाए तो जाता है, वैसा ऑनबोर्ड करते थे उनको। ओके तो उनके मैनुअल फॉर्म्स आते थे विद फोटोग्राफ एंड एवरीथिंग, और यहाँ पे सिस्टम पे डेटा एंट्री वालों को लगाए थे जो लोग पूरा अपलोड करते थे। फिर वो सिस्टम कैप्चर करता था, फिर वहाँ से कॉलिंग आता था। तो वैसा करके वी हैव स्टार्टेड। धीरे धीरे क्या हुआ बोले तो, इसमें क्या वेबसाइट कुछ डेवलप किया हाँ था? ये ऑटोहोना.com था ओके वो टाइम पे, ऑटोहोना.com था। ओके ओके तो ऑटोहोना.com में जाओ, आप बुक कर लो, नहीं तो ऑटोहोना को कॉल कर लो, हम लोग लोकेशन आपका ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग को मैपिंग में रहता है पूरा मैप, ये क्या बोलते हैं, कंप्लीट नेविगेशन सिस्टम डेवलप करें हम। तो वहाँ पे हम लोग मैपिंग करते हैं, ऑटो वाले
भैया को क्या कि यहाँ से कोऑर्डिनेशन में बताते हैं कि कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। वो टाइम पे वो हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने सोचा नहीं, एक मोबाइल ऐप दे देंगे। ओके जैसा वो टाइम पे ऊबर आया था, ऊबर वॉज प्रीटी न्यू, ओला वॉज प्रीटी न्यू। तो हम लोग सोचे थे दिस वॉज इन द ईयर 2013 एंड 14 एटलीस्ट। तो हम लोग सोचे थे ठीक है मोबाइल एप्लीकेशन ही बनाएंगे, इससे बात करें, ठीक है बोल दिया। वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाया भी। इस बीच में क्या हुआ, हम किसी को अप्रोच नहीं करे थे। जितने भी न्यूज़ एजेंसीज है हैदराबाद में, न्यूज़ चैनल्स है, न्यूज़ पेपर्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदू, टाइम्स, एवरीवन, दे स्टार्टेड कवरिंग अस। वो लोग ही अप्रोच हो रहे थे। मतलब कुछ नया आइडिया लगा उनको। नया न्यूज़ चैनल्स कवर कर रहे थे, इंटरव्यूज़ ले रहे थे। तो वहाँ से ऑटो होना स्प्रेड होना शुरू हो गया। फिर इस बीच में हमारे को एक इन्वेस्टर आया। ओके वो इन्वेस्टर आके बोला मैं इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब अपने ओर से आया। अपने हाउस से आया। ही वॉज प्रिटी मच इंटरेस्टेड। Okay. वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी का CEO था, ओनर था। नाम नहीं लूँगा, बट एंड ऑफ द डे ही वॉज लाइक प्रिटी बिग गाय। ओके तो बुलाया था, बिठाया था कि इन्वेस्ट करूँगा, बट एक कंडीशन पे कि आपका सॉफ्टवेयर को क्लोज करना पड़ेगा। अब ऑटो होना पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाओ बोला था। ओके ठीक है। हम लोग क्या बहुत यंग थे, यू विल नॉट हैव कैलकुलेटेड ये रिस्क सोचना, नहीं तो मिटिगेट करना, ये सब नहीं था। इस प्रीटी यंग भी थे। तो ठीक है इन्वेस्टमेंट मिल रहा है इतना ज़्यादा। वो टाइम पे जब मीडिया अटेंशन आता है, यू फील दैट यस यू ग्रोइंग, ये भी चल जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। चला, वी वर वायरल, ओके चला था, अच्छा चल रहा था। वी स्टार्टेड जनरेटिंग रेवेन्यूज, वी वर मेकिंग मनी। देन वो जो इन्वेस्टमेंट करा था उसमें से सस्ते GPS फोन्स रहते हैं ना, वो टाइम पे माइक्रोमैक्स का आ रहा था। तो वो 4500 ऐसा इतना नेगोशिएट कर करके 300 फोन से बांटे हम। ओके बाकी पूरा यहाँ से मैनुअल कॉल सेंटर से चल रहा था। आपने कॉल सेंटर में बांटा या ड्राइवर्स को बांटा? ड्राइवर्स को बांटा। ड्राइवर्स को। कॉल सेंटर सो ऑलरेडी थे। वी हैड अराउंड 30 मतलब 40 सारे ड्राइवर्स को आपने फोन्स देना शुरू कर दिया। तो पहला नया था, ड्राइवर्स को आ रहे थे, पिकअप कर रहे थे, सक्सेसफुल ट्रिप्स हो रहे थे, ये सब अच्छा चल रहा था। तो इस बीच में ना हम लोग अभी फंड्स और रेस करना है, क्योंकि ये तो सीड फंडिंग हुआ था। तो हम लोग सोचे थे कि बड़ा कुछ रेस करेंगे, तो वी स्टार्टेड अप्रोचिंग। इस बीच में मैंने ऊबर ट्रैविस को भी अप्रोच किया है। ओके तो ऊबर ट्रैविस को अप्रोच किया है, और ऊबर ने ट्रैविस ने उसके जो टीम मेंबर्स रहते हैं उससे एक CTO या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को रेफर किया है हमारा। तो उसको बोले थे कि ऑटो रिक्शा सेगमेंट में आपको इंटरेस्ट है, बहुत कुछ कॉन्वर्जेशन हुआ है। लास्टली आफ्टर सम टाइम दे टुक सम टाइम एंड दे केम बैक स्टेटिंग दैट नहीं, we don't want to get into that unscattered thing, because auto rickshaw segment is pretty much unscattered. अभी तक ओला उबर भी क्रैक नहीं कर सके। they have to pay them in cash. उन लोगों का कमीशन कट नहीं करेंगे, नहीं तो वो लोग सर्विस नहीं लेंगे इन लोग। तो वैसा सिचुएशन था, बट दे वर courteous enough to actually respond. ओके सेम थिंग आई अप्रोच्ड ओला ऑल्सो। इतने सारे मेल्स लिखे, नो रिस्पॉन्स, कुछ भी नहीं था। फिर सडनली एक 1-2 मंथ्स के बाद ना, जितने भी हैदराबाद में घर है सबके पास नो पार्किंग बोर्ड्स थे कि ओला ऑटोज़ आ गया। ओके ओवरनाइट उसने सबको 10,000 का फ़ोन दे दिया और एवरीडे 2000 इंसेंटिव दे रहा है। ओके तो एंड ऑफ द डे पूरे जो भी सेगमेंट है वहाँ पे शिफ्ट हो गया। सो दैट्स हाउ वी ड्रॉप्ड। ओके एंड यू कैन नॉट प्ले। वो जो इन्वेस्टर थे, वो इन्वेस्टर थे जो ट्रैकिंग सोल्यूशन थे वो ले लिए। ओके ही वॉज प्रीटी मच सेफ इन इट। वो इन्वेस्टर मेरा को फाउंडर के साथ मिलके दूसरा कुछ की स्टार्ट करेंगे बोल के they have started something else that's into real estate. Then this dropped and we have seen that a small high देखे थे, फिर बाद में वो failure देखे थे, but we ended up developing a tracking solution. इस बीच में ना you get an experience of complete technology development, क्योंकि observation में सीख लेते हैं। हाँ मैं सीखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करके सीख लेता हूँ। लाइफ सिखा देता है बहुत कुछ। लाइफ ही सिखाता है। Exactly. मेरे को लाइफ ही टीचर है। हाँ तो वो सब सीख लेने के बाद देन ऐसा नहीं है बोल के, देन यस वो जो मार गिरता है ना, बिकॉज कर्जे लेते हैं, इसमें ये करते हैं वो करते हैं। सॉफ्टवेयर का कंपनी का भी अच्छा खासा चल रहा था, तो हम लोग क्लोज कर दिए। वी शुडंट हैव क्लोज। 2012 में ओपन हुआ था, 2025 वी वुड हैव बीन समवेयर एल्स, ऑब्वियसली राइट। वो क्लोज कर दिए। फिर बाद में वी डिपार्टेड आवर वेज। देन आई हैव स्टार्टेड डो टैक्सी। ओके डो टैक्सी क्या करता है बोले तो वो लास्ट माइल डिलीवरी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। समझो आप इधर से हैदराबाद से बैंगलोर जाना है, ओके यूजुअली यू टेक ए फ्लाइट और यू टेक अ ट्रेन और अ बस, राइट। यूजुअली वही कम्यूट था। तो इफ़ यू बुक ए फ्लाइट और ए ट्रेन, यू फ्रॉम योर होम अगेन यू हैव टू बुक ए कैब और एन ऑटो, यू हैव टू गो देयर। वहाँ पे उतरने के बाद वहाँ जाना है, वेटिंग पीरियड ये सब रहता है। इंस्टेड ऑफ दैट वी वर एक्चुअली सेंडिंग ए कंप्लीट शॉफर ड्रिवन कैब्स
to your destination, to your door. He will pick you up from your door in this city. He'll drop you in Bangalore at your destination on your door. ओके टिकट सिस्टम के साथ था. तो एक कैब में 4 पैसेंजर्स रहते, खाना भी दे रहे थे. ओके वो आएगा, मस्त ऐसे पिकअप कर लेगा, फिर लेके जाएगा हाईवे पे, एक स्पीड लिमिट रहता है. फिर उसके बाद वो कम्प्लीटली आपको आपके डेस्टिनेशन में ड्रॉप करेगा. फिर वहाँ से दूसरा ट्रिप लेगा, फिर वहाँ से आएगा हैदराबाद. दिस वॉज प्रीटी मच गुड, इट वॉज गोइंग गुड. बट इसमें एसेट सेंट्रिक है, बिकॉज वी हैव टू हायर कैब्स ऑन ए मंथली बेसिस. उसको ट्रिप है नहीं है, वी हैव टू पे देम. इनिशियली उनका भी चार्जेस रहता होगा, उनका रहना खाना भी वो वही देता होगा. वो उन लोगों को एकोमोडेशन ले लिए थे. हम लोग क्या कर रहे थे, बैंगलोर में ना एक एकोमोडेशन ले लेके सब ड्राइवर्स के लिए खाना एकोमोडेशन वो फिक्स कर दिए थे आप. फिक्स कर दिया था. तो इधर भी हैदराबाद में भी वैसा था. तो ये ट्रिप्स अच्छे चल रहे थे. तो इस बीच में हम लोग अप्रोच नहीं कर रहे थे. सेफ पार्टनर्स बोल के रहते हैं. जो सॉफ्ट बैंक है ना, सॉफ्ट बैंक का इंडियन पार्टनर्स आर नोन एज सेफ पार्टनर्स. सो सेफ पार्टनर्स दे इन्वेस्ट इन सीरीज ए काइंड ऑफ स्टफ. ओके तो वो लोग अप्रोच करके वो लोग इंटरेस्ट दिखाए थे. उन लोगों से पिचिंग हुआ है. ऑलमोस्ट टर्म शीट साइन होने के टाइम पे क्या है पता नहीं, हमारा वेबसाइट डाउन हो गया. ओके सो जब वेबसाइट डाउन होता है, दैट मीन्स यू आर नॉट इन कंट्रोल बोल के था. तो वहाँ पे दैट वाज अ वेरी बिग बहुत तो सेटबैक था. हाँ सर. बिकॉज ऑलरेडी एक ग्रोथ सेटबैक, फिर उसके बाद धीरे से स्टार्ट हुआ, फिर सेटबैक आया. फिर ऐसा नहीं बोल के, आई मीन यू यंग भी रहते हो, सो यू हैव टू कोप अप थ्रू दैट फेल्यूर एंड एवरीथिंग. तो सब लोग बोले थे फिर से जॉब में चले जाओ बोल के. देन ठीक है ट्राई करेंगे बोल के बोले थे. सोचा था भाई ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर, मैं इस पे रहता हूँ, ऐसा नहीं था. ओके तो सऊदी अरेबिया में वन ऑफ माई कज़न हैज़ रेफर्ड मी टू अ कंपनी, बिकॉज आई वॉज इन टू सॉफ्टवेयर. वो टाइम तक प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर करे थे. तो मुझे टेक्निकल प्रोसेस कैसे सेटअप करना है, टेक डिपार्टमेंट सेटअप करना कम्प्लीटली आता था. एंड टू एंड आता है. तो अलोनी हैपन्स टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कंपनी इन सऊदी अरेबिया. तो सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी है. तो दे डू कंस्ट्रक्शंस, देयर इनटू एवरीवेयर. दे हैव अराउंड 56 साइट्स. ओके तो 56 साइट्स में टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सेटअप करने थे. तो वो सिलसिले में कॉन्ट्रैक्ट मिला था, गया. अभी वहाँ पे गया. इट्स अ ग्रेट कंट्री, बट एंड ऑफ द डे वहाँ के रूल्स अपन को नहीं जमते, बिकॉज देयर इज़ नो फ्रीडम, नथिंग, यू हैव नथिंग ओवर देयर. तो वहाँ पे रहते रहते काम करते करते जिमली स्टार्ट किया इंडिया में. ओके सो जिमली क्या करता है, जिमली एक्चुअली कनेक्ट्स यू टू एनी जिम ऑन अ डे बुकिंग और आवर बुकिंग बेसिस ओके थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो जितने भी जिम्स हैं उन लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे आप. यू डोंट हैव टू पे मंथली फीस. Whenever you feel that you want to hit a gym, you just open Gymly, find the nearest gym or any gym, buy the day pass or the hourly pass, just go there, pay and go. Pay as you go model. Monthly बेटर passes. ऑप्शन है वो. आई थिंक क्योंकि हम अगर किसी और स्टेट में जाते हैं तो उसी हिसाब से हम लोग 1 घंटे कहीं भी कर सकते हैं विदाउट मेंबरशिप. Absolutely. And you don't have to pay monthly या yearly pay कर लेके नहीं जाते हो. आर्ली के हिसाब से कर लें. हाँ ठीक है ठीक है सही है. वो था, वो करा था, बट इस बीच में उसके लिए और ज़्यादा फंडिंग चाहिए था. ओके ऐप थोड़ा डेवलप करके वैसे ही होल्ड पे लगाए थे. ओके इट इज़ नॉट फुल्ली लॉन्च्ड, नहीं, बट वी हैव आइडिया टेस्टेड सही है. दैट. आइडिया बहुत सही है. आइडिया अभी लॉन्च भी करूँगा. अभी भी करोगे तो बहुत चलेगा. चलेगा बहुत सही है. आप चलेगा. आइडिया अच्छा है, बहुत अच्छा है. थैंक्स. फिर वो हुआ था. मतलब कोई सोचा नहीं होगा. मैं तो अभी मतलब मैं तो क्या आइडिया है. सही आइडिया है. हाँ वो है, प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कुछ अगर करे तो अभी तो लॉन्च कर सकता हूँ. वही वो सोचूंगा. थोड़ा पॉलिश होगा उसके बाद. पॉलिश होगा. हाँ अभी ए भी आ गया. हाँ हाँ तो इट्स वेरी इजी. हाँ एग्जैक्टली. और ऑनबोर्डिंग इजी हो जाएगा. हाँ 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 हाँ. तो उसके बाद फिर इंडिया आ गया. 1 ईयर में भी आ गया. छुट्टी जाना है वो ये बोल के, बिकॉज 2 years का कॉन्ट्रैक्ट था. ओके वेर देयर इज नो फ्रीडम आई कांट सस्टेन. आई गेट सफोकेटेड. फ्रीडम इज समथिंग विच एवरी ह्यूमन हैज़. हाँ हाँ हाँ. तो वहाँ पे आप बोले तो बेसिकली वो कंट्री के रूल्स के हिसाब से बाहर नहीं जा सकते, ये सब कुछ नहीं रहता है. तो एंड ऑफ द डे ऑफिस घर पक जाते हैं. बट दिमाग से कुछ करना है, टाइम भी जा रहा है, तो ठीक है बोल के इंडिया आ गया. आने के बाद एक दिन वॉशरूम में बैठ के ऐसे ही सोच रहा था. तो सोचते सोचते फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा था, तो MTV ड्रॉप आउट बोल के एक शो आया 2017 में. तो उनका प्रोमो आया था. सो देयर प्रोमो केम इन. सो बेसिकली वो जो अभी रोडीज़ के रघु राजीव है ना, वो लोग ये होस्ट कर रहे थे. दैट वाज द फर्स्ट टेलीविजन स्टार्टअप शो. ओके तो उसमें ऐसे ही अप्लाई किया. करने के बाद उसमें धीरे धीरे सेलेक्ट होते गया. ओके सब राउंड्स में वो सब. फिर वो शो करा था, उसमें फाइनलिस्ट बना था. उसमें फ्लैप लाइव का आइडिया डाला. ओके
सो फ्लैप लाइव इनिशियली वॉज नोन एज 2012 से आइडिया था, ओके बट उसको इनिशियली क्या था बोले तो उसको रिपोर्ट एनी टाइम बोल के था, RAT. सो RAT वॉज द एक्चुअल नेम ऑफ फ्लैप लाइव. ओके बट शो में ही रघु राजीव लोग ये एडवाइस कर रहे थे कि RAT साउंड्स वेरी नेगेटिव, सो कम अप विथ समथिंग वेरी फ्यूचरिस्टिक, जो आइडिया फ्यूचरिस्टिक है. तो उसके बाद बहुत सारे डोमेन नेम्स ये सब सोच के आई वांटेड टू कम अप विथ समथिंग विच हैज़ फ्लैप्स, फ्लैपिंग करते हो एंड देन इट गोज़ लाइव. सो फ्लैप लाइव था. अब कंफर्टेबल हो आप? यस, टोटली. ओके, फ्लैप लाइव एक्चुअली क्या है? सो फ्लैप लाइव इज़ अ लाइव हाइपर लोकल लाइव कंटेंट जनरेशन प्लेटफॉर्म है. अभी हम जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आपको सो यूट्यूब भी है, जहाँ पे आप सिर्फ ऑफलाइन कंटेंट अपलोड कर सकते हो. अगर लाइव जा रहे हो तो वो सिर्फ आपके फ्रेंड्स को जाएगा या तो आपके ग्रुप्स को जाएगा. सो फ्लैप लाइव ऐसा नहीं है. सो फ्लैप लाइव में सिर्फ लाइव कंटेंट जनरेट होता है. ओके तो उसमें 3 ऑप्शंस है. व्हेन यू जॉइन फ्लैप लाइव यू फॉल अंडर 5 नेटवर्क्स. सो नेटवर्क्स ऑटो क्रिएट होते हैं. दे नथिंग बट लोकेशंस, हाइपर लोकेशंस रहता है. जैसा ये स्ट्रीट है, ये कैफ़े है, दिस विल बिकम योर सब नेटवर्क. ओके ओके, द स्ट्रीट इज़ योर सेकेंड नेटवर्क, ओके द एरिया, एंड देन योर सिटी, स्टेट एंड कंट्री. तो ऐसे नेटवर्क्स ऑटो क्रिएट होता है. ओके तो हाइपर लोकलाइजेशन कहाँ पे आता है? आप गो लाइव जाओगे, आपका आप स्क्रीन पे ही, कैमरा पे ही आपको पूरे ऑप्शंस दिखेंगे डिफरेंट जॉनर्स में. जैसे लोकल बिजनेस है, क्राइम है, एंटरटेनमेंट है, पॉलिटिक्स, एनीथिंग यू कैन एक्चुअली टैग इट, और आपका लोकेशन कैप्चर होगा एंड एट द सेम टाइम फुटेज 60 सेकंड्स तक ले सकते हो. Okay. वो लैंडस्केप मोड में इसीलिए ले सकते हो क्योंकि आपको कंटेंट सेलिंग का ऑप्शन देंगे हम फ्यूचर में. सो एनी न्यूज़ एजेंसी विल बाय अ लैंडस्केप footage. Okay. Then something is similar to Instagram Reels and everything we have known as shoots. शूट्स भी लाइव जा सकते हो, अपना सेल्फी वीडियो डाल सकते हो, म्यूजिक ऐड कर सकते हो, फिल्टर्स है, सब कुछ है, बट दैट इज़ ऑन ए पोर्ट्रेट मोड. ओके सो इसमें भी लोकेशन कैप्चर होगा. अभी समझो एक रेस्टोरेंट का, एक कैफ़े का आप स्ट्रीम ले रहे हो, तो अभी यूट्यूब में देखोगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक में देखोगे, या तो ट्विटर में भी देखोगे, आपको लोकेशन नहीं मिलेगा. सो यू कैन एक्चुअली, यू नीड टू आस्क फॉर द लोकेशन. शो फ्लूट ब्लॉगर्स है, ये सब करते हैं. तो इसमें लोकेशन ऑटो कैप्चर होता है. तो आपको वीडियो के नीचे ब्लू कलर में लोकेशन दिखेगा, उस पर क्लिक करो, डायरेक्टली यू कैन नेविगेट थ्रू एनी ऑफ योर मैप्स एंड कम टू द लोकेशन. तो ये ऑप्शन है. सेकेंड थिंग वी हैव डिफरेंट मॉडल्स इन टू दिस. एक है क्राइम को मिटिगेट करना है. सो क्राइम को कैसे मिटिगेट करते हैं? हम फ्लैपकॉप बोल के एक ऐप लॉन्च कर रहे थे. ये कोविड में हम लोग टेस्ट कर रहे थे बस. ओके 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 वी हैव जस्ट टेस्टेड दिस इन कोविड विथ अ लोकल पुलिस स्टेशन. ओके सो कीपिंग दैट असाइड, यूजुअली हाउ कैसे काम करता है, समझो कहीं पे क्राइम हो रहा है, एनी क्राइम. सो एनी यूज़र अगर लाइव जाता है, गो लाइव जाता है, क्राइम सेलेक्ट करता है, फॉर एवरी पेट्रोलिंग जीप, ओके एवरी पेट्रोलिंग जीप विल हैव ऐप एक्सेस. ओके तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके नियरेस्ट पेट्रोलिंग जीप जो है वो डिटेक्ट करता है, इमीडिएटली उनको नोटिफिकेशन भेजता है यहाँ पे क्राइम हो रहा है. बिकॉज दिस इज लाइव वीडियो, दे विल बी एबल टू ओपन दैट, दे विल सी दैट लाइव वीडियो, बिकॉज 60 सेकेंड्स का रहता है. दे विल एक्चुअली एसेस इफ इट इज़ राइट, ट्रू और नॉट. तो रिएक्ट करना है, नहीं करना है. अगर रिएक्ट करना है, डायरेक्टली दे डोंट हैव टू कॉल और डू एनीथिंग. क्लिक ऑन दैट लिंक, लोकेशन लिंक, नेविगेट देयर. ओके मे बी वी माइट बी एबल टू रेस्क्यू और स्टॉप दैट. उनके पास भी वो ऐप होना चाहिए. उनके पास फ्लैपकॉप ऐप देंगे, ओके फ्लैपकॉप बोल के देंगे, क्योंकि उनके पास स्पेशल एक्सेस भी देंगे हम. हाँ हाँ सो इट्स नॉट लाइक ये का एक्सेस, उनके पास समझो फ्लैप आई भी रहेगा. अभी ये ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है. फ्लैपकॉप है बट ऑफिशियली उनको नहीं दिए बिकॉज अभी यूजर एक्विजिशन में है फ्लैप आई. ओके ओके सो वी वांट टू गिव दैट, इंट्रोड्यूस. अगर ये होता है तो ऑफिशियली तो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि हम लोग जब इन्फ्लुएंसर के हिसाब से बोल रहे हैं, कभी भी हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है. हाँ तो हम लोग डाल के, मतलब हम लोग जैसे कैमरे में कुछ भी शूट करते हैं, सही. वो डाल के हम, जब लड़कियों के लिए तो बहुत सेफ है, बहुत सेफ रहेगा, एक्चुअली सेफ रहेगा. एटलीस्ट 100% एलिमिनेशन नहीं बोल सकते, बट एंड ऑफ द रेस्क्यू अटेम्प्ट्स होंगे. हाँ एग्जैक्टली, रेस्क्यू अटेम्प्ट्स होंगे. और नॉट ओनली दिस, लेट्स से नॉट ओनली कॉप्स, लेट्स से फ्लैप लाइव में अभी कोई तो भी लड़की क्राइम डाल रही है, कुछ भी डाल रही है, बिकॉज फ्लैप लाइव में क्या होता है, आप जब ऐप ओपन करते हो, आपका फर्स्ट इमीडिएट रेडियस के वीडियोस दिखेंगे. ओके ओके राइट, फर्स्ट वो मतलब लोकेशन के हिसाब से वो ट्रैकिंग कर देता है. हाँ. ओके अभी आपको समझो मुंबई का देखना है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू लोकेशन, टाइप मुंबई के स्विच कर सकते हो, वहाँ के वीडियोस आएंगे, वहाँ का स्ट्रीट वीडियोस भी आएंगे. तो ऐसा अभी अगर समझो ये एरिया में लड़की कुछ डाल रही है क्राइम, तो कोई यूजर्स लाइव है, वो देख रहे हैं, तो यूजर्स भी रेस्क्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं. कॉप्स का तो अलग है,
बट एंड ऑफ द डे ये भी कर सकते हैं अगर लड़की के लिए ऐसा चाहिए. दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट टू इट. वो जो लोकेशन आप बोल रहे हैं उसको मतलब ऑटोमेटिकली टैग हो जाता है, tag हो जाता है। ऑटोमेटिकली टैग होता है, बट अभी हम लोग ऑप्शनल भी दे रहे हैं क्योंकि बिकॉज लाइव लोकेशन कैप्चर कर रहा है ना. अगर समझो कोई लड़की घर से स्ट्रीम कर रही है, इसीलिए कुछ we will actually give her an option to show the location or not show the location. बट यूजुअली लोकेशन कैप्चर करता है, उनको नहीं दिखेगा. ओके। वैसा कर सकते हैं. अगर कोई मतलब ऐसे कोई क्राइम का वीडियो शूट कर लिया, मतलब खुद ही उस क्राइम में इन्वॉल्व है, वो ऐसे मस्ती के लिए कर दिया, जैसे करते हैं एमएमएस वगैरह या कुछ भी कर देते हैं क्राइम वीडियोस, तो उसमें अगर वो टैग नहीं करेंगे, ऑप्शन टैग नहीं करेंगे, तो पता कैसे चलेगा उसको? तो उसमें हम लोग अभी तो इनिशियली अपन मेल टू फीमेल ले सकते हैं. तो फीमेल यूजर्स के लिए वो ऑप्शन दे सकते हैं. मेल यूजर्स के लिए ज़रूरत नहीं है. पुलिस ऑफिसर्स को जो ऐप आप दोगे उसमें स्पेशल एक्सेस रहेगा कि हाँ वो किसी भी, उन लोगों को ऑलरेडी एक्सेस है. उन लोगों को हमारा एक्सेस भी नहीं है, डेटाबेस का एक्सेस भी देगा. ओके। सो तो वो उनको पता चल सकता है कि कौन किस जगह का वीडियो है, पूरा पता चल सकता है. हाँ वो उनको सही पूरा है, पता चल सकता है. अभी नॉर्मली अगर समझो बहुत सारे पुलिस वाले भी एक्टिव, उन लोगों को भी बहुत सा कुछ देखना पड़ता उनको है. भी, हाँ इतने सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं. अभी तो ठीक है, समझो 2-3 साल के बाद अगर फुल फ्लेजली चल गया तो मतलब वो तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आएगा। फ्लैप लाइव जनरली आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, बट लाइव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और उसमें हम लोग ऐसे गवर्नमेंट को अप्रोच किए हैं आप? गवर्नमेंट से एक आया है रिक्वेस्ट, बट अभी जितने भी गवर्नमेंट्स है बेसिकली उन लोगों को एक गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट आया है जिनका प्रेजेंस अभी जो एरियाज़ में नहीं है वहाँ पे प्रमोशंस चाहिए बोल के। ओके। बिकॉज इसमें ग्रुप लाइव बोल के एक ऑप्शन है जो हम लोगों ने अभी लॉन्च नहीं किया। ओके। जैसा ग्रुप लाइव कैसा होता है बोले तो अभी समझो अर्नब गोस्वामी है जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं और डिस्कस करते हैं। ग्रुप लाइव में होस्ट विल बी अ वेरीफाइड यूज़र। लाइव कितने टाइम तक आप कर सकते हैं? कितना भी टाइम। ओके, कोई लिमिट नहीं? लिमिट नहीं रहता है। और पार्टिसिपेंट विल बी जनरल पब्लिक। ओके। तो पॉलिटिक्स में कैसा यूज़ होगा, समझो यहाँ का लोकल कॉर्पोरेटर है, बिकॉज दिस इज हाइपर लोकलाइजेशन नेटवर्क क्रिएटेड है। आपका जो लोकल नेटवर्क है, नेटवर्क एरिया में जो लोकल कॉर्पोरेटर या काउंसलर है, समझो पब्लिक उनसे बात करना चाह रही है कुछ इश्यू में। Okay. या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करना चाह रही है या तो लोकल ACP से भी बात करना चाह रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ एवरी यूज़र ऑफ फ्लैप लाइव इज नोन एज फ्लैपर। ओके। फ्लैपर बोल के बोलते हैं। तो समझो एक 10 या 10 या 15 फ्लैपर्स रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ग्रुप बना के ग्रुप लाइव में। तो अगर आप लोकल काउंसलर है और लीडिंग में गवर्नमेंट से है, आप 8 आवर्स में उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है। ओके। करके बताना है कि हम ये टाइम पे आपको ग्रुप लाइव पे आके इश्यूज रिजॉल्व करेंगे। अगर 8 आवर्स में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फ्लैप लाइव विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर दैट रिक्वेस्ट टू योर ओपोनेंट। ओके। एंड योर ओपोनेंट विल एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट बिकॉज यहाँ पे जो भी खड़ा होता है उनको सबको नोटिफिकेशन जाएगा कि ये ट्रांसफर हो गया, जा रहा है। ओके। बट यू विल हैव द एक्सेस टू पार्टिसिपेट बिकॉज द फर्स्ट रिक्वेस्ट वाज सेंट टू यू। और ओपोनेंट जाके वो इश्यूज रिजॉल्व करता है। ओके। और इसमें शूट्स जो आप देखे थे ना, वो लोकली अगर समझो लोकल कॉर्पोरेटिव्स है या कोई भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट के एंटी ये क्या बोलते हैं अपोजिशन वाले भी काम कर रहे हैं, तो उनके भी प्रमोशंस डाल सकते हैं इसमें। तो फ्लैप लाइव को आपने किसी जगह पे प्रेजेंट किया है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ? नहीं, अभी फुल फ्लेजेडली प्रेजेंट नहीं किया है बिकॉज वी वांट टू एक्वायर यूजर्स फर्स्ट, शो देम द पावर ऑफ यूजर्स। फिर उन लोगों को यूजर्स को जब पसंद आएगा तब धीरे धीरे रिलीज करेंगे बोल के हैं। बट कितना साल हो गया मतलब आपको ये करने के लिए? इसको डेवलप करते हुए तो लेट्स से 7 to 8 years हुआ है। ओके। बिकॉज वी हैव बीन बूटस्ट्रैपिंग। ओके। तो हम लोग सर्विसेज इन्वेस्टर्स नहीं है। ओके। तो हम लोग सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग सर्विसेज करते हैं, वो पैसा पूरा मैं इसमें डालता हूँ। ओके। तो ऐसा वो सर्विसेज भी करना है, ये भी करना है ना, तो बैलेंस करके इतना देर हुआ। ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया बेसिकली आई वांटेड टू गेट इनटू कंटेंट सेलिंग। मैंने जैसे रिपोर्ट एनी टाइम बोल के बोला था ना, तो वो टाइम पे ऐप का नहीं था आइडिया। मैंने सोचा था कि 10-20 मॉडरेटर्स को लगाएंगे एक बड़ा ऑफिस लेके, और जितने भी क्राइम जर्नलिस्ट है या जितने भी डिफरेंट जॉनर्स में जर्नलिस्ट है थ्रू आउट द ग्लोब, सबको फ्रीलांस जर्नलिस्ट को ऑनबोर्ड करेंगे अपने रिपोर्ट एनी टाइम में। तो कोई भी फुटेज शूट करके हमारे को देगा, वो मेल में भी जाएगा और यहाँ की मॉडरेशन टीम पूरी चेक करेगी। चेक करके वो न्यूज़ एजेंसीज को फ़ोन करके कंटेंट सेलिंग करेगी। तो इनिशियली वो आइडिया था कंटेंट प्रोवाइडर बनने का। फिर उसके बाद जब शो में हुआ था, टेक्नोलॉजी ऐड अप हुआ था, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो अभी रिफाइन होके, अभी आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना, ये पूरों का सोल्यूशन अभी आया है। बिकॉज टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ है एंड वी अडेप्टेड टू दैट। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है बट एंड ऑफ द डे अभी रिक्वायर्ड है।
इसमें AI भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप? कंप्लीट एआई है, पूरा AI है? पूरा एआई। तो जनरेटिव एआई है। एआई फर्स्ट मॉडरेशन क्या करेगा एआई में, अभी बिकॉज लाइव है, एवरी लाइव स्ट्रीम हैज़ अ लेटेंसी ऑफ 15 to 20 सेकेंड्स। आप तो आपको लाइव जाओगे, बाय द टाइम इट रीचेस टू द एंड यूज़र 15-20 सेकेंड होगा। दुनिया में कहीं पे भी वैसा ही होता है। तो ये 15-20 सेकेंड्स को मशीन लर्निंग बोलते हैं। जो एआई है वो क्या करेगा, फर्स्ट कंटेंट मॉडरेशन करेगा। तो अगर न्यूडिटी, ब्लड और वेपन्स वो ऑब्जर्व करेगा, वो एंड यूज़र को ब्लर कर देगा ओके, ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली। एंड अगर हेट स्पीच है, जो लैंग्वेज न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, वो इंटीग्रेट कर रहे हैं। उड़िया है, तमिल है, जितने भी रशियन लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज में जार्गन्स है, वो जार्गन्स के जितने भी लैंग्वेजेस है, अगर हेट स्पीच लेगा, सुनेगा, वो म्यूट कर देगा। ओके, बहुत सही है। हाँ, और इसमें एनोनिमस मोड ऑप्शन भी है। समझो इंस्टाग्राम को सीखना चाहिए यहाँ से। एक्चुअली बहुत सारे, मतलब इतना वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना। है, दे आर डूइंग मॉडरेशन, बट इंस्टाग्राम का यूज़र बेस बहुत है। करता है ना यूज़र बेस बहुत है ना, बहुत। हाँ, उतना डेटा को कन्वर्ट करके एनालिटिक्स डालना थोड़ा मुश्किल होगा। हमारा पास यूज़र बेस नहीं है, तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्यूशन के साथ आ रहे हैं। पर इसका कुछ सोल्यूशन तो होगा ना? होगा डेफिनेटली। यूजर, आपके भी यूजर बढ़ेंगे तो आपको भी सोचना पड़ेगा यार, इतने यूजर्स के लिए फिर से वो करना। नहीं, ये ऑटोमेटिकली स्केल होगा। ओके, तो हमारा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, नया टेक्नोलॉजी से बना है। इंस्टाग्राम वो सब पहले की टेक्नोलॉजी से बन के उन लोगों को रिवैम्प करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन होता है। जैसे PHP में अगर बना दिए वो लोग, तो अभी रिएक्ट, नोड.js, ये सब फ्यूचरिस्टिक स्केलेबल टेक्नोलॉजीज है। तो इसमें ट्रांजिशन करने के लिए वो कोड पूरा रीचेंज करना पड़ेगा। तो समझो इंस्टाग्राम या फेसबुक की इतनी बड़ी कंपनी कोड रीचेंज करेगी तो यूजर्स ड्रॉप होंगे। 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए यूजर्स ड्रॉप होंगे तो करोड़ों का नुकसान होता है उनका। तो दे हैव देयर ओन चैलेंजेस एंड दे हैव बिग टीम्स टू फिगर दैट आउट। बट फॉर अस वी हैव डेवलप्ड एवरीथिंग इन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर रहता है। अभी समझो फ्यूचर में ग्रुप लाइव निकालना है, नहीं तो मेरे को एक कंप्लीट लोकेशन को ब्लॉक करना है, मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि दंगे फसाद जब होते हैं तो वो स्प्रेड होता है। वी डोंट वांट टू स्प्रेड वायलेंस। ओके, अब कोर मोटिव है। तो वायलेंस ये सब स्प्रेड करके कुछ फ़ायदा नहीं रहता है। हेट स्पीच, रॉन्ग इंटेंशंस, ये सब स्प्रेड नहीं कर रहे। और हमारा कॉपीराइट इशू है ही नहीं। वी आर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड ओके, टू नॉट हैव एनी कॉपीराइट इशू बिकॉज वी आर जनरेटिंग कॉन्टेंट। ये यूट्यूब की जैसा काम कर सकता है? हाँ, यूट्यूब की तरह ही है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सबका मिक्स है। सब मिक्स है। सब मिक्स है, बट लाइव है। इसमें पैसे कैसे जनरेट करेंगे? अभी मेक इट थ्रू हाइपर लोकल एड रेवेन्यू। ओके, फिर प्रमोशंस भी रहते हैं, जो भी अपने वीडियोस प्रमोट करता है, समथिंग सिमिलर टू दैट। और कंटेंट सेलिंग से होता है। सो आवर मोटिव इज टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंटेंट जनरेटर। ओके, तो ये कंटेंट सेलिंग आप जो न्यूज़ एजेंसीज को करते हो, एंड ऑफ द डे न्यूज़ एजेंसीज बाई करना चाहिए ओके, थ्रू ऐप इटसेल्फ। उन लोगों को भी डैशबोर्ड, वो वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते? वो नहीं डाउनलोड नहीं कर सकते, उन लोगों को पूरा वाटरमार्क्स आ जाएंगे। तो एंड ऑफ द डे वो भी प्रमोशन है अपना। एग्जैक्टली। तो ऐसा है। तो दे हैव टू बाई फ्रॉम द एंड यूज़र थ्रू ऐप ओनली। उन लोगों को डैशबोर्ड रहेगा न्यूज़ एजेंसीज को। जब खरीदेंगे तो जितना भी डायरेक्ट मतलब कंटेंट क्रिएटर से खरीद सकते हैं या आपके थ्रू ऐप ओनली। तो कंटेंट इज क्रिएटेड थ्रू ऐप। ओके, तो ऐप से ही खरीदना पड़ेगा। तो वाया फ्लैप कॉइन्स। फ्लैप कॉइन्स आर नॉट डिजिटल करेंसी, दे आर समथिंग सिमिलर टू फेसबुक क्रेडिट्स, जो हर एक कंट्री में यूज़ होते हैं। टर्म फ्लैप कॉइन्स दिए थे। ओके, तो अगर न्यूज़ एजेंसी है वो एक किटी भर के रखेगा, समझो 10,000 या 50,000 फ्लैप कॉइन्स भर के रखेगा। 5,000 है, 10,000 है, या 1,000 है, वो ऑटोमेटिकली कंटेंट खरीद सकता है। ओके, और यूज़र को फ्लैट 60% जाता है, 40% गोज टू द मास्टर किटी ऑफ फ्लैप लाइफ। सो दैट्स हाउ वी सस्टेन। और न्यूज़ एजेंसीज को एक और ऑप्शन है करंटली, दे कैन एक्टिवेट ए रिपोर्टर, एक्टिवेट ए फ्लैपर। सो एक्टिवेट ए फ्लैपर क्या करेगा, आप समझो असम में कहीं की रिमोट एरिया में, वंस वी हैव, लेट्स से वी हैव 100 मिलियन यूजर्स, बहुत सारे फ्लैपर्स छाए हुए हैं, आप यहाँ बैठ के ऑन डिमांड वीडियो मंगा सकते हो। ओके, तो वो लोकेशन टैग करके, बिकॉज यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, वो लोकेशन टैग करके आप अगर इधर एक्टिवेट फ्लैपर बोल के मारोगे तो एंड ऑफ द डे जितने भी लोग वहाँ पे फ्लैपर्स, उन लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में वो जाके फुटेजेस निकाल के देंगे, उनको भी पैसा मिलेगा। हाँ, बिकॉज वो अवॉर्ड करते हैं ना। एग्जैक्टली। तो ऑटोमेटिकली तो ऑन कंटेंट आप भी खरीद सकते हो, इट्स नॉट जस्ट न्यूज़ एजेंसीज। इसमें जनरेटिव एआई कैसे काम करेगा, समझो एक ही इंसिडेंट को एक 20 लोग शूट कर रहे हैं। ओके, जनरेटिव एआई विल क्रिएट अ वैंटेज पॉइंट टू दैट। ओके, और एक वीडियो बना के ब्यूटीफाई करके भी देगा आपको। ओके, आप एज ए यूज़र भी जनरेट करोगे, आपको भी ब्यूटीफाई करके देगा, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सेकेंड थिंग, आप BBC हो और समझो ये है CNN, आपके फॉर्मेट्स अलग है। तो जनरेटिव एआई क्या करेगा हमारा फ्लैप लाइव का, सो जनरेटिव एआई विल एक्चुअली ऐड योर लोगो, योर टाइटल्स, आपके फॉर्मेट में पूरा बना के आपको वीडियो पुश कर देगा। ओके, सेम वीडियो will be pushed in your format to CNN and in the same format to BBC. ओके।
एंड उनके एडिटर को एडिट ऑप्शन आएगा, बिकॉज एक्यूरेसी तो एंड ऑफ द डे वी कांट गिव 100%, सो 70-75% एक्यूरेसी रहेगा, छोटा एडिट करके दे कैन बाई इट एंड दे कैन डायरेक्टली स्ट्रीम इट, ओके, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। सही। ये अभी अवेलेबल है? अवेलेबल है, जनरेटिव एआई अभी चल रहा है, मतलब वर्क में है? वर्क में है, बिकॉज वी रिक्वायर डेटा लॉट ऑफ थिंग्स। अभी जो अवेलेबल है कंटेंट मॉडरेशन इंप्लीमेंट कर रहे क्योंकि बीच में एक आप देखे होंगे यूट्यूबर्स का ऊपर स्ट्राइक आया था एएनआई की वजह से, हैं। कि उनका क्लिप्स यूज़ किए हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक्स भी आए थे। हमारे को कॉपीराइट्स नहीं आएंगे, हाँ। बिकॉज हमारा कंटेंट जनरेट हम कंटेंट कर रहे जनरेटर, हैं, वही तो बोल रहा हूँ, वी आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंटेंट जनरेटर बनेंगे, और हमारा कंटेंट मतलब जनरेट होता आपके है, कंटेंट को कोई भी खरीद सकता है? कोई भी खरीद सकता है, एनीवन कैन बाय, यू वांट इट यू कैन बाय, एनीवन कैन बाय, यूजर को पैसे मिलते जा रहे हैं, और फॉर एवरी वीडियो दे जनरेट वी अवार्ड देम फ्लैट पॉइंट्स। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ की वीडियो डाल दिए ना तो कुछ की रिकॉर्ड करके डाल दिए, वैसा नहीं, कंटेंट को ऑब्जर्व करके, अभी तो मैन्युअली कर रहे हैं, तो इन द फ्यूचर हम लोग कंटेंट को ऑब्जर्व करके उसके हिसाब से उन लोगों को एआई अवार्ड करते जाएगा। ओके, सो इवन फॉर कंटेंट जनरेशन पीपल मेक मनी, जैसे स्टूडेंट्स है वो लोग कुछ तो भी देखे, एनी इंसिडेंट दे कैन स्ट्रीम इट, लाइव लॉन्चेस है, लाइव शोज़ है, प्रीमियम बिजनेस लिस्टिंग्स है, लोकल बिजनेसेस हायरिंग है वो भी कर सकते हैं, लोकल टैलेंट हायर कर सकते हो, लोकल मार्केट को आप डेवलप कर सकते हो, मूवमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। मूवमेंट्स अभी लॉन्च नहीं करे बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस एक ही दम दे देंगे ना, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ, तो उनको बेसिक ऑप्शंस दे दिए, बाकी पूरे डेवलप्ड है, धीरे धीरे एक एक लॉन्च करेंगे। ओके। बाकी ऐप डेवलपमेंट के अलावा आपका क्या हॉबीज़ है? My hobbies is to solve problems in business. ओके, In business. So life ने इतना कुछ सिखाया है, और experiences, failures, they teach you a lot. हाँ, तो end of the day I understand, कहीं पे भी जाता हूँ मैं usually mass problem observe करता हूँ, ओके, उसको immediately solution दे देता हूँ, ओके, because as a startup founder I have my own development team also. हाँ, So मेरे को decision making का problem नहीं है, I'm the only founder. ओके, After many failures, I became the only founder. तो उसमें if I want something, I'll sit around it, competitive analysis, complete scaling करता हूँ, करके I'll start developing it. Apart from this, I also do business coaching. So I coach budding entrepreneurs on complete startup entrepreneurship journey, from ideation to scalability. उनका mindset change करना. It's not that कि उसको counsel नहीं करते हैं, complete training. ओके, और specialize देता हूँ, business schools पे नहीं मिलता है। ओके। गवर्नमेंट का बहुत सारा स्टार्टअप आइडियाज़ हैं, स्टार्टअप सब्सिडीज़ वगैरह मिलता है, आपने कभी एनरोल किया है उसमें? ट्राई किया है, बट आई डोंट थिंक सो, स्टार्टअप बहुत सारे स्कीम्स हैं, स्कीम्स है, बट उतना हेल्पफुल स्कीम्स मुझे नहीं दिखे थे, बिकॉज वी आर फ्रॉम साउथ इंडिया, बाय द टाइम स्कीम्स कम टू अस दे आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, ओके, तो वैसे थे, बट आई हैव नेवर टेस्टेड, बट आई हैव टेस्टेड मेनी इंक्यूबेटर्स, स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स, इन सबको टेस्ट किया था। मैं इसलिए पूछा क्योंकि अगर आप वो स्कीम से कुछ एनरोल करते हो, मे बी गवर्नमेंट का भी आइज आपके आएगा और उसमें भी डेवलपमेंट होगा। ये सिंगल गवर्नमेंट का नहीं है ना, हाँ, दिस इज फॉर द एंटायर वर्ल्ड, हाँ, 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 सो एक गवर्नमेंट को बायस नहीं रह सकते हम, वी गिव देम एज अ सर्विस टू द गवर्नमेंट, ओके, सो विल बिकम अ सर्विस प्रोवाइडर टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट लीडिंग रहने दो, कोई भी रहने दो, वी आर, सो FlapLab is a platform, एग्जैक्टली, so it will serve any government, and we are not going against the government. We'll have a public speaker assigned specifically for the ruling party. अगर वो गवर्नमेंट बोलेगी ये कंटेंट निकालो, ये क्लोज कर दो, we will stop it. Because we don't want to create any catastrophes over here. We are here to give endless possibilities for people. तो ऐसा समझो, कोई बंदा कुछ सही में कुछ इंडियन गवर्नमेंट का कुछ सीक्रेट्स लीक करने की कोशिश भी करता है, तो इमीडिएटली वो ब्लॉक भी कर सकते हैं हम। ओके, और सेकेंड टाइम ना एआई को इंटीग्रेशन, मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन डालते हैं, तो ML क्या करेगा, कंटेंट ऑब्जर्वेशन जब करता है तो ऐसे कुछ अलग से कभी आता है तो इट विल पुट ऑन द क्लॉज, तो डायरेक्टली स्ट्रीम नहीं करेगा, तो ऐसे फ्लैग होते जाएंगे, तो कंटेंट मॉडरेशन में वी विल स्टॉप दैट कंटेंट आफ्टर इट इज़ अप्रूव्ड, ओनली देन वी विल गिव इट। इफ इट इज समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट जब भी करेंगे, अभी जैसा एंटरटेनमेंट है, लोकल बिजनेस, फूड है, इसको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, अगर वो टैग करेगा क्राइम, पॉलिटिक्स, कुछ तो भी उसको ही मतलब वो डायरेक्टली फ्लैग करेगा, हाँ फ्लैग होगा, वो नोटिसेबल हो फ्लैग जाएगा। होगा। वी डोंट वांट टू लीक एनी इन्फॉर्मेशन आउटसाइड, एंड वी आर नॉट कैप्चरिंग एनी यूजर डेटा। ओके, We don't capture your phone number, we don't capture any of your age, we don't care about anything. We only take, you can log in through Gmail, only your Gmail account, उससे अकाउंट बनेगा, उससे चैनल्स बनेंगे आपका, तो एंड ऑफ द डे we will not have your data, so end of the day we are not a threat to anyone, we will only have content,
विच इज़ जनरेटेड, विच इज़ वेरीफाइड, विच इज़ ऑथेंटिक, बिकॉज इट इज़ लाइव। और कोई मैनिपुलेटिव कंटेंट भी लाइव में डालना चाहता है, उसको उतना सेटअप रहना चाहिए। तो उसको करोड़ों का सेटअप करके वो क्यों को डालेगा कंटेंट? तो वैसा है। बट ओवर हियर वी वांट टू ब्रिंग द रियल फुटेज आउट। समझो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, बहुत सारे फेक वीडियोस आए थे कि पाकिस्तान पे मिसाइल्स गिरे थे, इंडिया पे मिसाइल्स गिरा था, ये हुआ था, वो हुआ था। बट एक्चुअली लोग वहाँ पे थोड़े दिनों के बाद इंस्टाग्राम इसमें अपलोड कर रहे हैं कि हम लोग ठीक है। हाँ, ओपनली बोल दिए। तो इसमें ऐसा नहीं है ना, इमीडिएटली दे कैन एक्चुअली डिमांड कंटेंट ऑन दैट पर्टिकुलर। वो डायरेक्टली वहाँ पे शूट करके भी भेज सकते थे, मतलब भेजने की जरूरत नहीं, अपलोड पोस्ट करें तो यहाँ से स्विच करके यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन कराची, यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन यूक्रेन, एनीवेयर। बिकॉज हमारा कंटेंट का, बिकॉज वी आर जस्ट जनरेटिंग कंटेंट, वी आर नॉट हैविंग एनी कॉपीराइट इश्यूज, लॉस का प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज फॉर सोशल मीडिया इन एनी कंट्री द लॉ इज दैट पब्लिकली फॉर योरसेल्फ यू कैन शूट इन सोशल मीडिया। वी आर ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वी आर गिविंग यू विंग्स टू शूट लाइव कंटेंट। तो कहीं पे भी फुटेज होता है, रियल फुटेजेस आता है। सो अभी क्या होता है, न्यूज़ मीडिया में, कोई भी मीडिया ले लीजिए, बाय द टाइम वो कंटेंट शूट होगा, वो 10-20 या 100 लोगों को जाएगा, वो एडिट करेगा, वो जाएगा, फिर उसके बाद न्यूज़, बाय द टाइम एंड न्यूज़ जो आता है, दैट इज टोटली मैनिपुलेटेड। हाँ, मैनिपुलेटेड। सो हियर यू डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ मैनिपुलेशन। तो की रिसोर्स ये है, और इसको शेयर भी कर सकते हैं आप दूसरी जगह। ओके। जनरली आपके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। हाँ, बहुत सारे धोखे भी मिले होंगे आपको। बहुत सारे सिर्फ धोखे मिले। तो जनरली आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन कुछ नहीं रहता है, यू हैव टू सस्टेन। ओके। यू मैंने बोला था बहुत जगह, सेल्फ मोटिवेटेड। entrepreneur is self motivated, you'll not have anyone to understand, because आपका जर्नी जो entrepreneur का जर्नी रहता है, that's the आपके हिसाब से most एंटरप्रेन्योर क्या है? entrepreneur is an enigma। वो अलग है, एक एक बंदा अलग है। तो entrepreneurship में 2 टाइप्स है। बिजनेस entrepreneurship इज डिफरेंट। जैसे आपने किसी का फ्रेंचाइज ले लिया, मैकडी का फ्रेंचाइज ले लेके 10 ब्रांचेस कर दिया, आप entrepreneur नहीं बनोगे। हाँ, यू आर मेकिंग मनी, दैट्स अ बिजनेस। अ स्टार्टअप entrepreneur इज डिफरेंट। न्यू आइडिया जनरेट करके You are giving solution to a very big problem statement which applies to the masses। तो ये differentiate करके जाता है। But comparatively any entrepreneur का जर्नी बहुत टफ रहता है। बहुत जगह बोला था कि loneliest जर्नी, apart from lonely journey you have to go through humiliations, embarrassments, patience। ये टाइम पे आपको एक entrepreneur को सिर्फ एक वही entrepreneur समझ सकता है, जनरल पब्लिक नहीं समझ सकती है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलेंगे ये मत कर। बहुत सारे, हर कोई बोलता है। कोई बोलता है। टैकल कैसे करते हो? इट डजंट मैटर, योर जर्नी इज डिफरेंट, योर विजन इज डिफरेंट। सो ये लोग जो बीच में आते हैं वो लोग अपने आप चले जाते हैं। योर फोकस शुड बी ऑन दैट। आप अगर टायर्ड हो, डिमोटिवेटेड हो, रेस्ट, वर्क, रेस्ट, वर्क, रेस्ट फॉर 5 days, वर्क फॉर 1 day, रेस्ट फॉर 1 month, वर्क फॉर 5 days। डजंट मैटर, बट यू नीड टू कीप ऑन वर्किंग। गो विद द प्रोग्रेस। आपको सॉल्यूशंस ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। अभी आपको पता नहीं है, ये दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट नो वेयर इट गोज और व्हाट, बट एंड ऑफ द परसिस्टेंस विल टेक यू देयर। नेवर गिव अप। शीर बुलेट प्रूफ माइंडसेट लगाओ कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में करना है। यस, इफ यू आर ब्रीथिंग you don't have the right to give up if you're breathing, that's all। It's not only entrepreneurship, it can be anything। पर्सनल, मेंटल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, कुछ भी आपके हाथों में है ना, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। यू डोंट हैव टू गिव अप। इफ यू आर ब्रीथिंग, डोंट गिव अप। ओके। आप स्पिरिचुअल है थोड़ा, मतलब किस टाइप का आप सुपरनैचुरल पावर्स में बिलीव करते हैं? आई बिलीव इन एवरीथिंग। सो बेसिकली इफ पीपल टॉक, दैट मीन्स कोई तो भी फिनोमेना हुआ कुछ फील किए हैं कभी भी? ना, मैं फील नहीं किया, मुझे इंटरेस्ट था पैरानॉर्मल साइकोलॉजी में इंटरेस्ट। ओके। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। या सुपरनैचुरल क्यों इंटरेस्ट था? मतलब क्या ऐसा आपको लगा कि हाँ? बेसिकली अननोन एंटिटीज़ ऐसे जो रहते हैं उनको स्टडी करना बहुत इंटरेस्ट था। मेरा एक्चुअली पैशन था। आई वांटेड टू बिकम एन आर्कियोलॉजिस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम द पैरानॉर्मल साइकोलॉजिस्ट भी बनना था, नहीं हो सका। बट वो इंटरेस्ट रहता है। मतलब कभी आपने फील किया है वैसा? मतलब कुछ सुना है कहानी, या आपको कुछ फील हुआ है? कहानियाँ बहुत सुना है, बट फील नहीं किया। फील ट्राई करा था। हम लोग ना कॉलेज के टाइम पे, अपार्ट फ्रॉम कब जब छुट्टियाँ हुए मिलते हैं, दूसरे दोस्तान तो जॉब नहीं करते थे, वो कॉलेज के टाइम पे थे। पर मेरे को जब छुट्टी मिलता है, हम लोग रातों को ना हॉन्टेड प्लेसेस के हंट पे जाते थे। कुछ मिलता नहीं था, बस जाके ढूंढ के घूम के कुछ खा के आते थे। किसी और के स्टोरीज बहुत सारे। अफवाह की वजह से जा रहे थे? अफवाह की वजह से, इंटरेस्ट
की वजह से जा रहे थे, यंग एज था। अभी तक आपने कुछ नहीं देखा वैसा, देखा नहीं है, फील भी कुछ नहीं किया? फील नहीं किया, सुना है बहुत सारे स्टोरीज। मैं हॉरर मूवीज कभी कभी देखता हूँ, ओके। ये सब देखता हूँ, बस इंटरेस्ट से देखता हूँ। आई हैव इंटरेस्ट इन इट, बट इतने ट्रबल्स के बाद ना, अभी भूत भी आ जाए ना, उससे भी दोस्ती कर लेके उसको बातें करके होता ही रहता है। तो वैसा है, समझो आप खड़ी धूप में खड़े हो, ठीक है, सुबह की खड़ी धूप है, लोग पूरे हैं, यू आर स्वेटिंग एंड यू आर इरिटेटेड। वहाँ पे ना सब दुनिया का खतरनाक भूत भी आ गया ना, उसको स्लैप करके भेजोगे आप। पीपल फियर द एब्सेंस ऑफ लाइट। हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पैरानॉर्मल चीज़ें करते हैं। हाँ, वो क्या EMF मीटर कम पकड़ के घूमते रहते हैं। मेरे पास है। उसमें कुछ पता चलता है एक्चुअली? उसमें नहीं, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी फोर्स पता चलता है। और वो कुछ तो यूज़ करने के लिए आप एक सुनसान जगह पे जाना है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हाँ। तो वहाँ पे अगर वो आ रहा है तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग Okay. देयर। तो पहले टैप्स बोल के रहता था, हम्म, आपको डिस्कवरी चैनल में आता था। टैप्स क्या करता है? टैप्स इज द लार्जेस्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। वो क्या करता है? डिटेक्ट करता है। सो दे डिटेक्ट एंड रिपोर्ट। ओके। तो ये जो टैप्स आई थिंक यूजुअली यूएस में बहुत ज़्यादा था, यूके में बहुत ज़्यादा था। वो शोज़ बहुत देखता था मैं। ओके। वो लोग डिटेक्ट करते थे, रिपोर्ट करते थे, कुछ तो भी एंटिटी है, कुछ है तो बताते थे। बट यूजुअली अपने आंखों से नहीं देखा है, ओके। देखने की अभी ख्वाहिश नहीं करता हूँ, बट एंड ऑफ द डे आई बिलीव दैट देयर इज सम सुपरनैचुरल पावर। ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी है। दैट इज़ ट्रू। आपको पता है मंदिर क्यों जाते हैं? हाँ, बोलिए, आपके हिसाब से बोलिए। मुझे मतलब मैं जगन्नाथ को बहुत मानता हूँ। व्हाई डू यू गेट पॉजिटिव वाइब्स इन मंदिर? मैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर मुझे लाइक ऐसा, मैं जब भी जाता हूँ मुझे गूज़बम्स आता है वहाँ पे मंदिर के अंदर। बाहर नहीं आता, मुझे अंदर मुझे गूज़बम्स आता है और मैं रोता हूँ। मुझे नहीं पता किस लिए, किस वजह से कुछ होता है। तो एक्चुअल रीज़न है, जितने भी मंदिर है, पुराने मंदिर हैं, वहाँ पे जब जाते हैं आप पॉजिटिव एनर्जी, बोलते हैं कि मंदिर में थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर मंदिर जाके आओ। मंदिर रहने दो, मस्जिद रहने दो, कुछ भी रहने दो। तो एंड ऑफ द डे द रीज़न वाई लोगों को पॉजिटिव वाइब्स क्यों आते हैं बोले तो, मंदिर में क्रिमिनल रहने दो, अच्छा बंदा रहने दो, बुरा बंदा रहने दो, कोई भी इंसान रहने दो, जब मंदिर में जाता है वो बुरा सोचने के लिए नहीं जाता है। हाँ। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी विच इज़ लेफ्ट ओके। इन द टेम्पल। और जहाँ पे यज्ञ होते हैं, मंदिरों में होमम बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं। तो यज्ञ जब होता है वहाँ पे बहुत सारे पूजाएं जब होते हैं, a lot of positive energy is captured in there. Okay. And that is the reason when you're totally frozen, when you feel very low, people ask you to either go to मस्जिद, चर्च और मंदिर, और जो आपको पसंद है वहाँ पे जाके बैठ के आओ बोल के बोलते हैं, because it will actually clear out your energy. We are energy. हाँ। राइट, वी आर एनर्जी। एक सिंपल थिंग है, जब बंदा मर जाता है तो लोग नहीं बोलते हैं कि बंदे को लेके जा रहे हैं, वो बोलते हैं कि उसकी बॉडी को लेके जा रहे हैं। वाई? बंदा तो वही है ना, दैट मीन्स आपका एनर्जी बंदा है, बॉडी इज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ इट। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन इट। सो दैट्स द रीजन यू हैव पॉजिटिव एनर्जीज देयर। और यस, मंदिर विल गिव यू पॉजिटिव एनर्जीज, वैसा है। द सेम वे आप स्मशान घाट जाके आते हो, लोग बोलते हैं नहा लो, कभी तो भी अब जाके आता हूँ, लोग बोलते हो नहा लो, चप्पल वो कपड़े छोड़ दो, निकाल दो, ये सब बोलते हैं, बिकॉज दैट इज द बिलीफ सिस्टम विच पूर्विक ने लगाया था कि दे माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग, बिकॉज यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। पीपल रोते हैं वहाँ पे, मंदिर में लोग रोते, मे बी हैप्पीनेस पॉजिटिव एनर्जी से रोते हैं या फील करते हैं, यहाँ पे पूरा नेगेटिव एनर्जी से आता है। सो दैट एनर्जी इज अ फॉर्म। कभी ऐसा होता है स्मशान से आप निकलते हो तो कुछ भारी लगता है, वो हमारे दिमाग में होता है या हमको लगता है, फील होता है ऐसा थोड़ा? दैट इज एन ऑरा के हिसाब से होता है। एवरी पर्सन हैज एन ऑरा। तो आप किसी पॉजिटिव इंसान के साथ बैठो, थोड़ी देर बैठते जाओ, आपका यू फील लाइट, वाइब भी वैसा चेंज हो जाएगा, लाइट फील करते हो। Exactly. एंड अब अगर समझो कोई डिबेट में बैठो, शोर शराबा में, गुस्से में बैठो, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी से आपका नेगेटिव होता है। हाँ। तो इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, बस इतना ही है। एनर्जी टेलीपोर्ट करता है, दैट इज प्रूवन। हाँ। तो जनरली आपका ऐप भूत को पकड़ सकता है? आई थिंक वो इंफ्रारेड कैमरा आया तो पकड़ सकता है। देयर वाज वन कैमरा, आई डोंट नो सोनी या निकॉन, अभी नहीं, देयर वाज वन कैमरा व्हिच वाज रिलीज्ड। वो वीडियो शूट करता है, इतना बड़ा रहता है, अभी स्टॉप कर दिए।
वो एक्चुअली इंफ्रारेड से चलता है. ओके. इफ़ यू हैव दैट कैमरा यू कैन एक्चुअली डू दैट, बट आजकल के टेक्नोलॉजीज में it's not that possible because there are lots of things which we need to figure it out. I feel नहीं हो नहीं सकता, बट लोग दिखाते हैं. हाँ, बहुत झूठ दिखाते हैं, एडिट में भी करते हैं. अभी तो AI टेक्नोलॉजीज इतना कुछ भी कर आगे हैं, सकते हैं. कुछ भी कर सकते हैं भाई. कुछ भी कर सकते हैं. एनीवे, आपको क्या क्या और स्टार्टअप्स बनाने का प्लान है आप? अभी अपार्ट फ्रॉम फ्लैप लाइव, अभी राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन नो फीस, NOFEEZ. Okay. So no fees eliminates brokers, commissions, और समझो huge listing fees and everything. Okay. So it connects direct buyers to the sellers, and the same way it connects direct tenants to the property owners. Okay. And it will happen through AI. तो यहाँ पे चैट एजेंट्स इंटीग्रेट कर रहे हैं जो रियल टाइम कॉन्वर्जेशनल AI से बंदे की तरह ही आपसे कॉन्वर्स करेगा, आपसे बात करेगा आपके लैंग्वेज के हिसाब से, वो आपसे एम्पथाइज करेगा और आपको फिल्टर आउट करेगा. एक बार आपका प्रॉपर्टी विजिटिंग के लिए रेडी है, दैट इज़ व्हेन वो कनेक्ट करेगा. एंड दिस इज़ फ्री. Okay. And this is majorly used, we want to launch first in UAE and then we want to come down to India. And apart from this we have Pitchmonk. Pitchmonk is for a bootstrapped startups who have developed MVP. MVP is a minimum viable product, जैसे प्रोटोटाइपिंग करते हैं उनको, और ओनली एंजल इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करते हैं हम. Okay. सो एंजल्स में भी हम लोग फिल्टराइजेशन करते हैं. ही शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी VC नेटवर्क जहाँ पे स्टार्टअप्स को किल करते हैं. वी डोंट वांट दैट प्रेशर टू बी पुट ऑन स्टार्टअप्स, बिकॉज स्टार्टअप्स भी उतना एफर्ट लगाए हैं, बूटस्ट्रैप करे हैं, बहुत मेहनत लगा के वो प्रोटोटाइप डेवलप करा है. तो AI बेस में इन लोगों को कनेक्ट करेंगे, दैट्स टू अ वीडियो फॉर्मेट. तो आपका स्टार्टअप है, आप सिंपल 1 मिनट पिच या 2 मिनट पिच का वीडियो देंगे, वो वीडियोस इनको दिखाएंगे. जैसे टिंडर में स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट होता है, ऐसे ही होंगे. बट इधर स्क्रूटनी आपका ज़्यादा नहीं होगा, इन्वेस्टर का ज़्यादा होगा. विल नॉट ऑन बोर्ड एवरी इन्वेस्टर फ्रॉम हियर. सो HNI रहना चाहिए, एंजल रहना चाहिए, वो ऑलरेडी एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके रहना चाहिए. टाइम पासेस को भी एंटरटेन नहीं करते हैं. सो दे विल नॉट बी एनी टू मच ऑफ टॉक्स, टू मच ऑफ डॉक्यूमेंटेशन शेयरिंग्स नहीं रहेगा. वी कनेक्ट देम टुगेदर. इफ दे बोथ लाइक ईच अदर, अलाइन विथ ईच अदर, दोनों का वैल्यू क्रिएट हो रहा है, दैट्स व्हेन दे विल बी कनेक्टेड. दैट इज़ वन थिंग. एंड द अदर वन इज तलैवा. So Thalaiva is a term in Tamil. It is known as the epitome of leaders. So we are a fan of Rajnikant. Die hard fan बोलते हैं. Okay. तो वो नाम से आए थे. So basically अभी LinkedIn is for blue collar, white collar and everyone, right? But it is scattered. LinkedIn में हर कोई प्रोफाइल बना सकता है, सब कर सकता है. But there are leaders who have been there, done that. We are talking about CXO level leaders who withdraw a salary of minimum $1 million. Even I am not eligible to be a part of Thalaiva. Okay. I'm the founder. I'm the one of the co-founders of Thalaiva. I have another founder. His name is Ajay. He lives in Australia. We're launching that as well. The web is totally developed. So इसमें आपको भी इंटरव्यू करके आपको ऑनबोर्ड करेंगे. Okay. And you each Thalaiva will have a dedicated accounts manager. Okay. Okay, we are talking about private jets. So आपको ऑनबोर्ड करेंगे तो आप आपके क्लास को ही रेफर करेंगे. Okay. अभी आपका क्लास बोले तो आई एम टॉकिंग अबाउट योर ओन जॉनर स्केल. समझो आप आपके बेस्ट फ्रेंड है जो SBI में काम करता है, समझो वो ब्रांच मैनेजर है, उसको ऑनबोर्ड नहीं करेंगे. Okay. ओके, यूर ए तलैवा, सो यूर ओनली ऑनबोर्ड ए पर्सन हु इज एट योर लेवल. तो आपके क्लोज एंड नेटवर्किंग होगा. और वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक कार्ड्स, अ लॉट ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट बेंटलीज. ओके, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मर्सिडीज. सो इन लोगों को ही करेंगे. यहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा रहेगा, क्वांटिटी कम रहेगा. एंड इट्स टोटली इनक्रिप्टेड है. आपका ओन नेटवर्किंग चैट होता है. इमेजिन ए ग्रुप ऑफ पावरफुल लीडर्स नेटवर्किंग इन वन प्लेस. दे हैव द पावर टू चेंज एन इकोनॉमी. दे हैव द पावर टू बेल आउट ए कंट्री टू. So that is one thing. So there are few other startups which I do consult. So things are going on, and we are also into deep tech development. Okay. In AI and everything. न्यू कमर्स जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बनना चाहते हैं उनके लिए क्या आपका वर्ड्स रहेगा? न्यू कमर्स को मैं ये बताता हूँ, पहले कर्जा मत लो. ओके, डेट्स विल किल यू. जो आपने पहले लिया था. हाँ, इट विल किल यू. बिकॉज ब्रेन जब कब फ्री रहेगा बोले तो व्हेन यू आर डेट फ्री. बैंक्स विल गिव यू लोन्स इजीली. आजकल तो माइक्रो फाइनेंस ये सब हो रहा है. से नो टू लोन्स, फर्स्ट थिंग. ओके, सेकेंड थिंग, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो, डोंट गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेट अवे. देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स. जो भी आप सिटी में हो वहाँ पे आपको बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो मीडियोकर लेवल पे तो भी रहेंगे, एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड समथिंग. गो एंड डू अ फ्री अप्रेंटिसशिप विद देम.
एटलीस्ट फॉर 6 months. उनके पास रहो, उनको असिस्ट करो, टेल देम दैट दिस इज़ वॉट यू वांट. तो उनका एक्सपीरियंस से आप सीखोगे, देन यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टार्टअप्स, देन यू गेट इनटू स्टार्टअप्स. इससे पहले आप अगर आप जॉब कर रहे हो, इंश्योर दैट यू सेव सम मनी फॉर योर स्टार्टअप. आपको ये 6 months में इट्स अ टफ जर्नी, बट द डिसीजन यू हैव टू टेक. इतने बिलियंस ऑफ लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें बहुत कम लोग ऐसा टफ डिसीजन ले सकते हैं. जहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट है, जॉब कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम 4 to 5 hours अप्रेंटिसशिप कर रहा है, पैसे सेव भी कर रहा है उसके स्टार्टअप के लिए. तो एंड ऑफ द डे वो जो स्टार्टअप फाउंडर के पास अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, ही विल बिकम योर मेंटर ऑल्सो. आपको जो भी इंडस्ट्री में करना है वही इंडस्ट्री का मेंटर चूज करो. एंड पीपल, स्टार्टअप फाउंडर्स डेफिनेटली नीड सम असिस्टेंस. इमीडिएटली पैसा मुझे चाहिए, मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ, इंटर्नशिप मैं आपके पास कर देता हूँ, मेरे को पैसे दो, ये सब नहीं चलेगा. सो इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट, अंडरस्टैंड द पेन. तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम स्टार्टअप का आपका जो करना है, जो तरीके हैं, वो सीखने के अलावा आपको उसका पेन भी सीखने को मिलेगा. बिकॉज स्टार्टअप फाउंडर ना, वो उसका जो मेंटल स्टेट रहता है, यू जस्ट सिट विद हिम एंड दैट्स अ कॉन्वर्जेशन यू विल हैव. Just sit with him. Sit with him over coffee and you will understand his mental state. बहुत प्रेशर में रहते हैं. You have to control that pressure. Motivate yourself, rest करते जाओ. Saturday नहीं रहता, Sunday नहीं रहता है. There's a very vague way of saying. Boys talk है, बता देता हूँ. तो an entrepreneur is like a strip club stripper. Okay. If your mood is bad, you had a fight, you're going through embarrassments, you're going through bankruptcy, it doesn't matter. End of the day, you have to dress up, get up, go and entertain. The same way stripper does, you need to do that. So every day you show up, you go out, you do even a 0.1% of progress, वही entrepreneurship होता है. So progress रहना है. स्केल देखिए, it doesn't matter स्केल आपका ऐसा धीरे जा रहा है, but end of the day स्केल फ्लैट नहीं रहना चाहिए. स्केल शुड ग्रेजुअली गो डे बाय डे बढ़ना चाहिए, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. इवन इफ यू डू स्मॉल प्रोग्रेस, इट इज़ डन. आपका मूड के हिसाब से बिजनेस नहीं रुकेगा, आपका स्टार्टअप नहीं रुकेगा. इट डजंट केयर अबाउट एनी ऑफ योर इमोशंस. ऑल इट केयर्स इज, आर यू वर्किंग, आर यू पुटिंग एफर्ट्स टू दैट. दैट्स द ओनली थिंग. एंड इट इज़ नॉट ए शो ऑफ बिजनेस. इट इज़ नॉट एट ऑल ए शो ऑफ बिजनेस. आजकल लिंक्डइन में यू सी कोई भी लगा देता है फाउंडर फाउंडर फाउंडर. भाई फाउंडर इज़ डिफरेंट थिंग. बना के करना है डिफरेंट थिंग है. बिकॉज आउट ऑफ 100 स्टार्टअप्स 99 विल फेल. हाँ. And they're not failing because they don't have a good idea. They're failing because people are giving up. So either the idea should be good. An idea में 2 types है. Always remember, ये सबको imply होता है. Simple formula है. An idea is good to have or a must have. हाँ. If it's a good to have, okay, you don't concentrate on that. If it's a must have, that means the idea is needed. Exactly. So that's how you assess your idea. अपार्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ये सब पूरा रिसर्च करोगे. पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो. ऐसा नहीं कि 2 बंदे 10 बंदे बता दिए प्रॉब्लम तो इमीडिएटली जाके आप सोल्यूशन बनाओगे. मार्केट रिसर्च चाहिए. रिसर्च चाहिए. रिसर्च करो. टेक यू टाइम. ओवरनाइट कोई भी बंदा इमीडिएटली आपका आइडिया कॉपी करके नहीं जाएगा. आजकल आइडियाज़ कॉपी करने के लिए भी किसके पास भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है. बिकॉज मे बी वो आइडिया कॉपी कर सकता है, आपका पैशन कॉपी नहीं कर सकता है. सो दैट्स व्हाट आई फील. सही है. तो बहुत बातें किए, बहुत कुछ जानने को मिला मुझे. Same here. जैसे बहुत कुछ, मतलब बिजनेस के आइडिया के हिसाब से आपके जितने आइडियाज़ हैं ना, मैं इतना सुना भी नहीं था जनरली. तो बहुत कुछ सीखा मैंने. सो आपको कैसा लगा बात करके? अच्छा ऐसे पॉडकास्ट में अच्छा लगा. आई लाइक कॉन्वर्सिंग अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स. दिस आर वेरी प्रोडक्टिव. कुछ ना कुछ टेक अवे रहता है दोनों को. आई हैव अ टेक अवे दैट आई मेट अ ग्रेट पर्सन. ओके. तो आई नो यू रोस्ट पीपल. Hopefully we didn't get a chance to roast. But end of the day, yeah, it's a great takeaway. I got to know a lot of insights about you, and basically maybe I added some value to your podcast. Sure. So that's the takeaway. I feel it's a great experience. Thank you. And आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप बहुत ऊंचाई तक जाए, ये मैं दिल से दुआ करता हूँ. चलिए, जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. थैंक यू. কিছু কথা আছে, কিছু কথা